हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स और उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ये टिप्स वो हैं जो मैं घर पे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। घर के कामों को अगर हम बर्डन की तरह करेंगे ना तो वो कभी भी हमारे पूरे नहीं होंगे, साथ ही हमें एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। बट अगर इन छोटी छोटी टिप्स को हम रेगुलर हैबिट में यूज़ करते हैं तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर को ऑर्गेनाइज करने के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्लीनिंग भी उसमें इंक्लूड होती है, क्योंकि जब भी हम किसी स्पेस को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उस स्पेस को सबसे पहले तो हमें क्लीन करना होगा, डीक्लटर करना होगा, तभी वो स्पेस ऑर्गेनाइज रह पाएगा, उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। तो जब भी आप घर में कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइज करने का सोचें तो दिन भर में जितना भी टाइम आप देने वाले हैं इस काम के लिए, उसमें आप क्लीनिंग, डीक्लटर और ऑर्गेनाइजेशन तीनों को इंक्लूड करके फिर अपना टाइम स्लॉट सेट करें कि मुझे आधे घंटे में ये काम करना है या 1 घंटे में ये काम करना है। उससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। लिविंग रूम हमारा किचन के साथ अटैच्ड ही है, तो इस स्पेस को रेगुलर बेस पे मुझे क्लीन करना होता है। तो मैं हर दिन एक पार्ट लेती हूँ जिसका मुझे या तो कवर चेंज करना है या उस जगह पे अच्छे से डीप डस्टिंग करनी है। पूरे में डस्टिंग रेगुलर में होती है, बट किसी एक स्पेस को मैं डीप डस्ट करती हूँ। इस तरह से मेरा काम बढ़ता नहीं है और जो भी काम है ना वो रेगुलर बेस पे हो जाते हैं, जस्ट 15 या 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देके। तो आज मैंने ये वाली कैबिनेट को अच्छे से ऊपर से क्लीन किया है और इसकी कुछ ड्रॉर्स को भी मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। तो वो काम मैं दिन में करती हूँ या जब मैं फ्री होती हूँ उस टाइम पे। ऊपर का जो डस्टिंग का काम है वो साथ में मैंने इस टाइम पे कर लिया है और एक सिंपल से स्टेप की वजह से विद इन 15 मिनट मेरा ये स्पेस भी ऑर्गेनाइज हो गया है। ऑर्गेनाइज करने के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम आता है कि अरे कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगा लेते हैं। बट उससे पहले घर पे रखी हुई चीज़ों पे ज़रूर आप एक नज़र डालें कि क्या हमारे घर में ऐसी कुछ वेस्ट चीज़ें हैं जो जगह घेर रही हैं, उनको हम एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ही आइडिया शेयर कर रही हूँ। इस तरह के ये जो हमारे स्पैक्स के कवर होते हैं ना, काफ़ी सारे आ जाते हैं जब हम नए बनवाते हैं और ये टाइम के साथ इकट्ठे होते जाते हैं। तो 1-2 तो हमें रेगुलर में काम आते हैं, पर जो एक्स्ट्रा है ना उनको आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। जैसे ये हमारे नेल फाइलर, नेल कटर, छोटी सीज़र, ये सारी चीज़ें घर पर ज़रूरत पड़ती ही रहती है जब भी हमें अपने नेल फाइल करने हैं, नेल कट करने हैं या बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह पे रखेंगे ना तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से ये एक जगह पे ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। इस तरह से ये रेड वाला जो बॉक्स है ये मैंने इसके लिए रेडी कर लिया है। इस तरह से इनको स्पेस भी मिल गई है। आपके डिफरेंट टाइप के जो चार्जर होते हैं जो स्पेसिफिक कामों के लिए आपका यूज़ होता है, जैसे ये वॉच का है चार्जर, तो इसके लिए मैं अलग से इस बॉक्स में इसको रख रही हूँ। इसमें आप बाकी छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे 2 आपके पास चार्जर हैं तो उनको एक जगह पे रख सकते हैं। इसका ये प्लग वाला पॉइंट बड़ा था तो मैं दूसरा यहाँ पे रिप्लेस करके रख दूंगी बाद में। अभी यहाँ पे दूसरा बॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा फ्लैट और काफ़ी स्लीक सा है। तो इसमें आप अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ट्रैवल करते हुए अपने पर्स में रखते हैं, मेडिसिन, तो इसमें मैंने यहाँ पे ये मॉस्किटो रिपेलेंट एक रख दिया है, एक रेसिस के लिए क्रीम रख दी है और ये जो हमारी पेन किलर ट्यूब्स होती हैं, जेल्स होते हैं, उनको भी आप इसमें इस तरह से रख सकते हैं। तो इमरजेंसी में बहुत ही इजीली आप इसको लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने पर्स में इस तरह के ये बॉक्सेस रखती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक छोटा मेडिकल किट बन गया है। इसमें आप कुछ टैबलेट वगैरह भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। मैं जस्ट आपको आइडिया एक दे रही हूँ और मैं इसको अभी ट्रैवल के लिए इस तरह से नहीं रेडी कर रही हूँ। इसको मैं जस्ट पैक करके अपने ड्रॉर में रखूँगी, तो जब भी इस तरह की ट्यूब्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही जगह ये मिल जाएंगी। इसी तरह से आप
अपने पर्स में अगर थोड़ा बहुत मेकअप या नेसेसरी कुछ चीज़ें कैरी करते हैं तो उसके लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आईलाइनर, काजल, सनस्क्रीन और लिप बाम या लिपस्टिक, कुछ भी आप जो भी चीज़ें आपकी नेसेसरी होती हैं, जस्ट आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, उस हिसाब से आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें अपनी कैरी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बॉक्स बन गया और इसको आराम से आप अपने पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से काजल या ये सारी चीज़ें पर्स में रखेंगे ना तो वो मिलती नहीं है टाइम पे। इस तरह से रखेंगे तो आराम से वो मिल भी जाएंगी। एक ऑर्गेनाइज़र उसे मिल गया है। तो ये देखिए काफ़ी सारा सामान आ जाता है इसमें। मैंने आपको जस्ट ये आइडिया के लिए कुछ कुछ चीज़ें दिखाई हैं। ये देखिए एक मेडिसिन के लिए बॉक्स बन गया है और एक ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट बन गया है। इसमें और भी सामान आप रख सकते हैं, कोई क्रीम रख सकते हैं, क्यूटिकल क्रीम होती है वो आप इसमें रख सकते हैं। तो आपके पास जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही अच्छा आइडिया। आप इनको किस तरह से यूज़ करेंगे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप चाहे तो इनको लेबल करके भी रख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इनके ऊपर जो ब्रांड नेम लिखा हुआ था वो भी छुप जाएगा और जो चीज़ आपने इसमें रखी हुई है वो भी बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। और इन बॉक्सेस को अगर आप ड्रॉर में भी किसी में रखते हैं तो बहुत ही ईजिली ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, चीज़ें आपको विजिबल रहेंगी। अदरवाइज इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको ऐसे ही ड्रॉर में रखेंगे तो वो कब गुम जाती हैं और टाइम पे मिलती भी नहीं है। तो इस तरह से ये बॉक्स मैंने बना दी। आपको ये आइडिया कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एज अ इंडियन मैरिड वुमन हम लोग बिंदी काफ़ी यूज़ करते हैं अपने सूट्स के साथ, साड़ियों के साथ, और रेगुलर में मैं तो लगाती हूँ बिंदी। बट मेरा एक पर्टिकुलर साइज़ है जिस साइज़ की मैं बिंदी लगाती हूँ और मैं ब्लैक और मैरून ही अधिकतर लगाती हूँ। बट काफ़ी सारी बिंदीज़ ऐसी होती हैं जो ओकेजनली हमें चाहिए होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं। इनको मैं इस तरह से बंडल बना के रखती थी, बट उससे क्या होता है कई बार हमें मिलती नहीं है बिंदी तो हम नई बाय कर लेते हैं। इस तरह से काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं और जब ये पुरानी हो जाती हैं तो फिर इनका ग्लू ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मेरे पास भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं, कुछ यूज्ड हैं, कुछ थोड़ी बहुत बची हुई हैं। तो इस तरह से थी, तो मुझे लगा आज इनको कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि मेरी जो बिंदियाँ मेरे पास हैं वो एटलीस्ट यूज़ हो जाएं और मैं एक्स्ट्रा बाय भी ना करूं। तो इस तरह से मैंने कुछ ये पैकेट खोल लिए हैं जो मेरी रेगुलर में यूज़ होती हैं ना बिंदियाँ। सबसे पहले मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूं। तो मैं इन पैकेट्स में से निकाल रही हूँ सारी बिंदियों को, क्योंकि काफ़ी बल्कि हो जाते हैं और इनके लिए मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। बिंदी ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए आप कोई चार्ट पेपर ले सकते हैं या इस तरह का थिक पेपर ले सकते हैं। इसको आप बिंदी का जो साइज़ होता है ना, एक मीडियम साइज़ का जो बिंदी का पैकेट होता है उसकी विड्थ के हिसाब से कट कर लें। तो यहाँ पे जो पेपर मेरे पास था उसको मैंने 2 पीसेस में कट किया और उसको एक लंबा पीस बनाने के लिए बीच में से इसको जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पहले ग्लू लगा रही हूँ, बाद में यहाँ पे मैंने स्टेपल कर दिया था इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ग्लू इतनी जल्दी चिपक नहीं रहा था और मैं इसको अभी बना रही थी। तो उसके बाद मैंने ये मीडियम साइज़ की जो बिंदी का पैकेट होता है ना वो ले लिया है, क्योंकि हम बाहर वाला तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, इसके अंदर जो बिंदी थी वो हम यूज़ करेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे बटरफ्लाई के लिए हम फोल्ड करते हैं, एक आगे तो एक पीछे। इस तरह से आप देख के आइडिया लग रहा होगा आपको, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। और जहाँ से जॉइंट है ना वहाँ से भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अगर आप ग्लू या फेविकॉल यूज़ करें तो सुखाकर फिर फोल्ड करें। मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ स्टेपल ताकि ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे भी। तो इस तरह से बस अब इसको बटरफ्लाई की तरह फोल्ड करना है।
इस तरह से ये काफ़ी सारे स्पेस क्रिएट हो गए इसके अंदर। तो हमें अंदर की तरफ लगाना है और बाहर से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर रखा है जो कि इसका कवर लिड की तरह काम करेगा। तो इस तरह से ये हो गया है। अब जो अंदर की साइड है ना, वहाँ पे हम अगेन ग्लू लगाएंगे और जो हमने ये बिंदी के स्टिकर्स निकाले हैं ना, इनको अंदर चिपकाते जाएंगे। कुछ पेपर के ऊपर हैं और कुछ प्लास्टिक के ऊपर हैं और ये दोनों ही बहुत ईजिली चिपक जाते हैं। कुछ बिंदी ऐसी हैं जो काफ़ी हद तक यूज़ हो चुकी हैं, थोड़ी सी ही बची हैं, तो उनको मैंने इस तरह से कट कर दिया ताकि वो स्पेस कम लें। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी बिंदियां हैं ना इस पैकेट में आ रही हैं। तो ये रेगुलर यूज़ होने वाली जो बिंदियां हैं वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो मैं इस तरह के 2 पैकेट बनाने वाली हूँ जिसमें मैं डिफरेंट टाइप की बिंदियां लगाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं ये रेड बिंदी डिफरेंट साइजेस की जो हैं वो लगा रही हूँ और ये देख सकते हैं आप एक ही में कितनी सारी आ गई हैं। और जो पूरी है मेरे पास बिंदी उसको मैं एक जगह लगा रही हूँ। तो इस तरह से साइड्स कट करके फिर उनको चिपकाते जाएंगे। कुछ कलरफुल बिंदीज मेरे पास थी तो उसके लिए मैंने एक अलग से इस तरह का फोल्ड बनाया है और इसमें भी ऊपर से हल्का सा फ्लैप रखा है ताकि उसको आगे से कवर कर पाएँ। यहाँ पर ये प्लास्टिक वाली शीट वाली बिंदियाँ हैं सारी, तो ये भी ग्लू से बहुत ही ईजिली चिपक गई थी। तो इनको भी मैंने 1 बाय 1 इस तरह से चिपका दिया है और इसमें मैंने ट्राई किया है दोनों तरफ चिपकाने का, तो ज़्यादा बिंदियाँ इसमें आ गई हैं। क्योंकि ये रेगुलर में यूज़ नहीं होना है तो बहुत ज़्यादा खुलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये दोनों तरफ चिपका दी हैं इस तरह से। साथ ही इनको ऊपर से पैक करने के लिए इस तरह से आप क्लिप लगा सकते हैं कोई भी। ये मैंने वो लगाई हैं जो शर्ट के साथ आती हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो हमारे बिंदी के पाउचेस हैं ना वो कितने बढ़िया बनकर रेडी हो गए, कितने कॉम्पैक्ट हैं। आप ये एक पाउच कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं आराम से। तो ये देखिए इसमें मैंने ये रेड और ब्लैक कलर की बिंदियां लगाई हैं जो कि मैं रेगुलर में यूज़ करती हूँ और काफ़ी सारी इसमें आ गई हैं। और इस तरह का मेरे पास एक बिंदी बुक भी थी तो इसकी एक साइड खाली थी, तो इसमें भी मैं कुछ बिंदियां लगा रही हूँ जो कि मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए प्लास्टिक शीट के ऊपर थी तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। इस तरह से ये काफ़ी सेफ भी रहेंगी और जब ज़रूरत होगी तो बहुत ही इजीली यूज़ भी हो पाएंगी। ये बिंदी बुक भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। इस तरह के बिंदी बुक अगर आप लेते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे पास बिंदियाँ कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं या हमें खुद ख़रीदनी पड़ जाती हैं, तो उनको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस पे। और इस तरह से ना आपका मिसयूज़ भी नहीं होता है कि आपको नहीं मिल रही है तो आप फिर नहीं खरीद रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए सारी बिंदियां मैंने सेट कर दी हैं। तो मेरे ये 2 पाउचेस बन गए जो मैंने अभी बनाए। कुछ बिंदियां ऐसी हैं जिनको मैं छेड़ना नहीं चाह रही थी तो इनको मैंने एज इट इज़ ही रख दिया है। और कुछ इस तरह की बिंदियां होती हैं जो कवर के साथ ही चिपकी होती हैं तो उनको भी मैंने नहीं छेड़ा है। तो ये थोड़ी सी ही हैं तो ये मैंने एज इट इज़ रख दी हैं। बाकी देखिए कितना तो इसमें से कबाड़ निकला है, तो काफ़ी स्पेस मेरा बचेगा ड्रेसिंग टेबल में। तो इस तरह से ये सिंपल सा मेथड यूज़ करके आप भी अपनी बिंदी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके पास कोई और आइडिया है इससे बेस्ट तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, अभी यूज़ करने में भी काफ़ी इजी लग रहा है। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी ड्रॉर्स होती हैं जो रेगुलर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उनको आप कह सकते हैं बहुत बिजी ड्रॉर हैं। जैसे मेरी ये फर्स्ट ड्रॉर है जो कि हमारे एंट्री वे पे है। इसमें बहुत सारा रैंडम सामान जब हम बाहर से आते हैं ना ऐसे ही रख देते हैं, तो इसको मुझे टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। साथ ही मैं यहाँ पे क्लीन क्लॉथ भी रखती हूँ जिसकी हेल्प से इसको यहाँ पे डस्ट भी किया जा सके। तो आज मैंने इसको अगेन खाली किया है और यहाँ पर भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्स यूज़ किए हैं। घर पे डिफरेंट तरीके से हमारे पास आते रहते हैं तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये ख़राब हो जाए तो आप इनको थ्रो भी कर सकते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स था, उसमें रैंडम चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस था ना वहाँ पे ये बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ गिफ्ट बॉक्स टाइप का आया था मेरे पास।
इसको यहाँ पे यूज़ करने से काफ़ी मेरा स्पेस अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया था। तो 2 बॉक्स इस तरह से मैंने लगा दिए। बीच का जो खाली जगह है ना, वो भी अगर यहाँ पे आप कुछ रखते हैं तो वो भी हिलेगा नहीं। यहाँ पर मैं रखती हूँ कैंडल्स, टी लाइट कैंडल्स, जो कि मेरे को रेगुलर बेस पे जलानी होती हैं या जब भी ज़रूरत होती है, तो वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इसके साथ ये दिवाली की काफ़ी सारी टी लाइट कैंडल्स बची हुई थी, तो ये भी मैंने यहीं पे रखी हुई हैं, क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है तो यहीं से हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इस जगह पर मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती रहती हैं। जैसे यहाँ पे पोड़ीज़ रखी हुई हैं, जो कि फ्रेगरेंस के लिए कई बार मैं जगह जगह पे यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट हैं बाइक के, वो भी मैंने यहीं पर रख दिए हैं। अब हमारे पास बीच का जो ये एक सेक्शन बचता था, यहाँ पर मैंने सारे अपने सनग्लासेस अरेंज कर दिए हैं, क्योंकि जब भी बाहर से आते हैं ना, यहीं से हमें पिक करने होते हैं और यहीं पे रखने होते हैं। साथ ही मैंने ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ भी यहाँ पे रख दिया है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। कुछ हमें यहाँ पे डस्ट करना है या सनग्लासेस ही क्लीन करने, एक ये बॉक्स रखा है जिसमें सारी रिसिप्ट वगैरह मैंने रखी हैं, जो कि शॉपिंग की हमारी आती हैं। इनको आप मंथली बेसिस पे क्लीन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हैं, जब भी ज़रूरत होती है तो यहाँ से ईजी हो जाता है निकालना। कुछ ये इन्वेलप यहाँ पे रखे हुए थे, इनको भी मैंने एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया, खाली इन्वेलप है। कई बार आजकल शादी सीज़न हमें जाना होता है तो फटाफट से यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से ये ड्रॉअर भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है, बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। और यहाँ पर मैंने कोई फैंसी ऑर्गेनाइजर यूज़ नहीं किए हैं, घर पे रखी हुई चीज़ों से ही मैंने ये ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज कर दिया। और सारी ज़रूरत की चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से विजिबल हैं और ईज़िली यूज़ भी हो पाएंगी। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बेडशीट भी जो कॉटन की हैं वो फ्रंट में रख दी हैं, और कुछ जो न्यू बेडशीट हैं वो मैंने बैक साइड में रख दी हैं। जब उनकी ज़रूरत होगी तो जस्ट आगे से 2 बेडशीट हटा के उनको पीछे से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैक्सिमाइज़ हो जाती है स्पेस। और यहाँ पर जो भी टावल या फेस टावल हमारे रेगुलर में यूज़ होते हैं वो मैंने फ्रंट में रखे हैं, बाकी मैंने पीछे बास्केट में रखे हैं। AC क्विल्ट और सिंगल क्विल्ट जो हैं वो मैंने फ्रंट में इस तरह से रख दी हैं, ताकि इस टाइम पे जो भी ज़रूरत पड़े वो ईजिली हम यहाँ से निकाल के यूज़ कर पाएँ। लिविंग रूम की ये वाली ड्रॉअर भी मुझे आज ऑर्गेनाइज करनी थी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा रैंडम सामान आ जाता है। तो यहाँ पर भी इस तरह के बॉक्सेस ही मैंने यूज़ किए हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए। हमारे जो मोबाइल के कवर आते हैं वो भी काफ़ी हार्ड बॉक्सेस होते हैं, तो उनमें भी आप छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये वॉच का कवर था, हार्ड होते हैं काफ़ी और देखने में भी अच्छे लगते हैं। इनको आपस में आप स्टेपल करके भी अरेंज कर सकते हैं या सिंगल सिंगल भी अलग अलग रख सकते हैं। इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना ड्रॉअर में, वो विजिबल भी रहती हैं और आपको ईजिली मिल पाती हैं। अदरवाइज़ ड्रॉअर में ऐसे ही आप रख देंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये छोटा वाला जो बॉक्स था, इसमें मैंने रखी है कपूर, साथ में माचिस, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती हैं। ये होममेड मैंने बाती बनाई थी, वो मैंने ली हैं, जो घर के ड्राई फ्लावर्स और कपूर के साथ मैंने बनाई थी। तो ये भी मैंने यहीं पर इस तरह के ये टिफ़िन के बॉक्स के अंदर रखी हुई हैं। तो घर पे जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनको आप एक बार चेक करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे जो ये बॉक्सेस हैं, इनको मैंने अपने चार्जर, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे घर में यूज़ होती हैं, उनको रखने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर एक लाइट है जिसको मैं आजकल बहुत कम यूज़ करती हूँ, रिंग लाइट यूज़ करती हूँ अधिकतर, तो उसको मैंने पीछे रखा हुआ। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है या कभी ट्रैवल के लिए हमें यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको मैंने पीछे रखा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी ही ड्रॉअर में मैंने छोटी छोटी बॉक्सेस यूज़ किए हैं। इससे स्पेस भी सेव होती है, चीज़ें विजिबल रहती हैं और काम करना काफ़ी ईजी रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत है। किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अपने घर में आप पुरानी बास्केट देख सकते हैं, पुराने प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जिनकी लिड ख़राब हो जाते हैं बट नीचे वाला पोर्शन हमारे पास होता है, उनको भी आप
एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं और अपनी ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो डीक्लटर भी होता है, और देखिए कितना तो इसमें से कबाड़ा निकला है। तो इस तरह से अगर आप अपने घर को थोड़ा थोड़ा टाइम देके ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना भी फ़न हो जाएगा, साथ ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और आपको ये काम बर्डन भी नहीं लगेगा और आपका हर कोना व्यवस्थित रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कोई ना कोई आइडिया आपको ज़रूर इनमें से पसंद आया होगा जिसको आप फॉलो करना चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।